वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की बड़ी ही प्यारी प्रार्थनाओं पर हमारी चर्चा चली आ रही है। वास्तव में श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थनाओं को पढ़ करके और हमारे गुरुदेव ने जो इन प्रार्थनाओं की व्याख्या की है उनका आशय लेकर के ही पता चलता है कि प्रार्थनाओं का स्वरूप क्या होना चाहिए, इंसान को प्रार्थनाएं कैसी करनी चाहिए। हम पिछले कई महीनों से अनेक प्रार्थनाओं पर चर्चा करते चले आ रहे हैं और इस समय हम देख रहे हैं कि ठाकुर महाशय यानी श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय श्री रूप मंजरी जी, श्री रति मंजरी जी के प्रति अपनी प्रार्थना व्यक्त करते और उनके हृदय में एक ही अभिलाषा है कि मैं प्रिया प्रियतम की लीलाओं का दर्शन करूं और उनकी सेवा करूं सदा सर्वदा। तो सिद्ध स्वरूप में बैठ करके साधक आवेश त्याग करके और सिद्ध आवेश अवलंबन लेते हुए हमारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय अनुपम प्रार्थना कर रहे हैं। आइए एक दफ़ा फिर से हम लोग इस प्रार्थना को सुन। राधा कृष्ण सेवो मुई जीवने मरणे, तार स्थाने तार लीला देखो रात्रि दिने, जे स्थाने जे लीला करे जुगल किशोर, सखीर संगिनी हुईया ताहे हों भोर, श्री रूप मंजरी पद सेवो निर्वधि, तार पाद पद्म मोर मंत्र महौषधि, श्री रति मंजरी देवी करो मोरे दया, अनुखण देहो तुआ पाद पद्म छाया, श्री रस मंजरी देवी करो अवधान, अनुखण देहो तुआ पाद पद्म ध्यान, वृंदावने नित्य नित्य युगल विलास, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। हमारे श्री गुरुदेव ने सुधा कणिका व्याख्या में ये बात बताई कि ये जो गौड़ीय वैष्णवों के भजन की जो धारा है उसको नरोत्तम दास ठाकुर महाशय अब स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त कर रहे हैं, कहीं से कोई संदेह ना रह जाए। हम लोग अक्सर सुनते आए हैं कि हम रूपानुग हैं, रूप मंजरी जी का अनुगत्य है। ये पता नहीं कितने सालों पहले ये बात मैं सुनते चली आई थी, रूप मंजरी जी का अनुगत्य में हमारा भजन है। कैसा भजन है, किस प्रकार का अनुगत्य है, क्या करते हैं रूप मंजरी जी, हमें क्या करना चाहिए। हम सारा दिन हरि नाम करें और ठाकुर सेवा कर लें और कहें कि हमारा रूप मंजरी जी का अनुगत्य है, क्या ये बात है? तो धीरे 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 गुरु कृपा से रहस्य खुला कि नहीं, ये बात नहीं है, बात कुछ और है। बात जो है वो हमारे प्यारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, जो कस्तूरी मंजरी स्वयं है प्रिया जी की नित्य मंजरी नित्य दासी, उन्होंने स्वयं ये बात कह दी कि बाह्य अंतर इहार दुई तो साधन, बाह्य साधन देहे करे श्रवण कीर्तन, बाह्य साधक देह करे श्रवण कीर्तन, और मने निज सिद्ध देह करिया भावन, रात्रि दिन चिंते राधा कृष्णेरो सेवन। बहुत सुंदर बात हमने जानी कि भजन की जब बात होती है, जहाँ पर प्रहलाद महाराज जी ने भजन के 9 अंग बताए, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन अर्चन, है ना, पाद सेवन दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताई गई, श्रवण कीर्तन अर्चन और स्मरण। स्मरण आमतौर पर हम लोग श्रवण भी करते हैं कथाओं का,
कीर्तन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन स्मरणांग भजन की जानकारी हमें नहीं होती। और चूंकि हम मानसिक सेवा नहीं कर पाते हैं भगवान की, इसलिए हमें उस आनंदमय के आनंदपूर्ण व्यक्तित्व का ही नहीं पता चलता, क्योंकि हमारी वहाँ उपस्थिति ही नहीं होती। यांत्रिक रूप से हमारी मालाएं होती हैं और यांत्रिक रूप से ही हम जो है ठाकुर सेवा में भी लगे रहते हैं, क्योंकि करते चले आ रहे हैं इसलिए हो रही है ना। और उसमें भी आनंद है, ऐसा नहीं है कि उसमें आनंद नहीं है, भगवान से संबंधित हर बात में आनंद है। लेकिन मानसिक भजन में जो आनंद की पराकाष्ठा है, या कहिए कि जो गहराई है, वो कहीं भी नहीं। मन का जब संपूर्ण समर्पण हो जाता है, उस गहनता में डूब जाता है मन, तो वो एक ऐसे आनंद को प्राप्त करता है जिसकी कहीं कोई तुलना नहीं हो सकती। इसीलिए बताया गया कि बाह्य और अंतर दुई तो साधन, बाहरी साधन है जो हम हमेशा करते आए हैं, और एक अंतरंग साधन भी है। और ये आंतरिक साधन जो है वो बहुत मजबूत है, बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तृत है। तो हमने ये बात सुनी, और देखिए हमारे जो गुरुदेव हैं, उन्होंने जब श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में इस बात की व्याख्या की, जहाँ पर हमारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने प्रेम भक्ति चंद्रिका में 55वीं त्रिपदी गाई, उन्होंने लिखी कि युगल चरण से वे निरंतर यही भावी, अनुरागी था कि वो सदाए, साधने भावी वो जहा, सिद्ध देह पाई वो तहा, राग पथिर यही से उपाय। तो गुरुदेव ने अपनी व्याख्या में एक बात कही कि ये जो स्मरणांग भक्ति है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये हमारे प्यारे गुरुदेव ने श्री गरुड़ पुराण से एक श्लोक उद्धृत किया, और क्या कहा, एकस्मिन्नप्यतिक्रांते मुहूर्ते ध्यान वर्जिते दस्युभिर्मुषितेनैव युक्तमाक्रंदितुम भृशम। कि भाई अगर एक भी मुहूर्त श्री हरि के ध्यान के बिना बीत जाए, यहाँ बोला ध्यान के बिना बीत जाए, एक भी मुहूर्त ध्यान के बिना, गान के बिना या नाम के बिना नहीं बोला। वस्तुतः कलयुग में तो अगर हम स्मरणांग भजन में भी जाएंगे तो साथ साथ हरिनाम चलता रहेगा, क्योंकि हरिनाम के बगैर कहीं भी कोई सिद्धि नहीं है। तो हरिनाम तो सदा सर्वदा साथ रहेंगे ही। तो इसीलिए बोला ध्यान के बिना, हरि ध्यान के बिना अगर बीत जाए तो इस प्रकार से रोना कर्तव्य है, जैसे मान लो किसी डाकू ने आपका बहुत मुश्किल से कमाया हुआ समस्त धन हरण कर लिया हो, और तब व्यक्ति हाहाकार के साथ रोदन करे। तो एक मुहूर्त भी हरि स्मरण के बगैर बीत कैसे गया? मैं ऐसा क्या कर रहा था, आज का दिन कितना सफल रहा और विफल रहा, ये हमें अपने स्मरणांग भजन की कसौटी पर कसना होगा कि कितना मैंने स्मरण किया प्रिया प्रियतम की लीलाओं का, नित्यानंद प्रभु गौर हरि की लीलाओं का, कितना मैं उनके भाव को समझ पाया, है ना। तो गुरुदेव कहते हैं कि इसीलिए महाजनों ने अष्टकाल लीला स्मरण का विधान रखा है, जिससे भक्त साधक का अष्टकाल में या दिन रात में भी एक भी मुहूर्त व्यर्थ ना चला जाए, बेकार की बातों में ना चला जाए, है ना। वो तो कुछ लोग कहते हैं चलो भाई अगर अष्टकाल नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, एक निशांत लीला कर लो, एक प्रातःकालीन लीला करो, फिर योगपीठ है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इतना तो हम नहीं कर पाएंगे, चलो योगपीठ कर लें तो स्मरणांग कुछ तो हो गया। लेकिन यहाँ अगर हम श्री गरुड़ पुराण की बात सुने, हालांकि लोग कहते हैं कि गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना चाहिए और ना जाने कितनी बात सुनते हैं फालतू की बात, लेकिन हमारे प्यारे गुरुदेव ने वहीं से इतना सुंदर श्लोक हमारे लिए उद्धृत किया। तो इसका मतलब यह है कि जो लोग शास्त्र निर्देशों की अपेक्षा ना करके केवल लोभ के वशीभूत होकर के नित्य सिद्ध रागानुग परिकरों के अनुगत्य में
नित्य सिद्ध रागानुग परिकर हमारे लिए हो गए श्री रूप मंजरी जी। इनके अनुगत्य में श्री मंजुलाली मंजरी जी, श्री रस मंजरी जी, श्री रति मंजरी आदि जितनी मंजरी हैं हमारी, उनके नित्य अनुगत्य में जब हम प्रिया प्रियतम की लीला चिंतन करते हैं और मानसिक सेवा में तत्पर होते हैं, तब समझ लीजिए कि हमें कहा जाएगा कि हम रागानुगीय भक्त हैं, वरना नहीं है, वरना नहीं है। ऐश्वर्य भाव से अगर कोई राधा श्याम सुंदर का भजन करे, प्रिया जी के महाभाव की तरफ नज़र ही ना हो, वो जाने ही नहीं स्वामिनी के भाव रूपी अलंकारों को, कोई संबंधी ही ना हो, सिर्फ भजन किए जा रहे हैं, है ना, लेकिन संबंध समझ नहीं आ रहा है, क्या संबंध है, तो फिर उसे रागानुग भक्ति नहीं कहेंगे। गुरुदेव ने एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण हमेशा दिया है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध से ये एग्जाम्पल गुरुदेव हमेशा देते रहे, पिछली दफ़ा भी ये बात कही। आज श्लोक को उद्धृत करने का सुयोग मिला है तो इस श्लोक को कहते हैं, कीटः पेशस्कृतं ध्यायन् कुड्यां तेन प्रवेशितः याति तत्सात्मतां राजन पूर्व रूपम संत्यजन। कि अगर बलवान भृंगी दीवार में एक कीड़े को क्या करता है, कैद कर लेता है, बंद कर लेता है अपने घर में, तो दुर्बल जो कीड़ा है वो भय के कारण प्रगाढ़ चिंतन के फलस्वरूप देह त्याग किए बिना ही उस भृंगी का रूप उसको मिल जाता है, देह त्याग किए बिना ही। गुरुदेव कहते हैं कि प्राकृत वस्तु का जब प्रगाढ़ चिंतन में इतनी शक्ति है, एक कीड़े ने एक कीड़े ही का ध्यान किया और वो वैसा बन गया, तो फिर जो अप्राकृत चिदघन मूर्ति है, यानी भगवान जो सत्य स्वरूप हैं, पहले तो उनका चिंतन, और दूसरा ये कि उसमें चिन्मय भक्ति शक्ति की सहायता हो, गुरु प्रणाली की सहायता हो, तब भक्त का वो संकल्प सुसिद्ध होगा ही, इसमें क्या संदेह है, वो तो होगा ही। प्राकृत जब ऐसे हो जाता तो अप्राकृत तो बहुत जल्दी होगा। इसीलिए हमारे श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, यथा संकल्प येद बुद्धया यदा वा मत पराह पुमान मयि सत्ये मनो युंजस तथा तत् समुपाश्नुते। कि मुझ में परायण व्यक्ति सत्य संकल्प, मुझ में मनोनिवेश कर जैसा संकल्प करता है, वैसी ही स्वाभीष्ट वस्तु वो प्राप्त करता है, यानी तदनुरूप उसका वैसा ही संकल्प सुसिद्ध होता है। तो मुझ में परायण व्यक्ति, जिसकी आदत है मुझे रोज स्मरण करने की, मानसिक सेवा करने की, मनोनिवेश करके, मन को निवेश करके जो संकल्प करता है, मन कहाँ जाएगा, स्मरणांग भजन में, क्योंकि मन से ही स्मरण होता है, इसीलिए यहाँ पर ये बात कही। तो उसका वो संकल्प मैं सिद्ध करता हूँ, है ना। तो ये जो चीज़ है जहाँ पर गुरुदेव ने बताया कि देखो भाई, हम जब बात करते हैं ना मंजरी भाव उपासना की, जो कि श्रीमन महाप्रभु का एक ऐसा अवदान है जो कि कभी नहीं दिया गया, है ना। दिया गया तो वो दिया गया था पिछले कल्प में, इस कल्प की बात हो रही है, ये इस कल्प में पहली बार दिया गया। तो ऐसा अवदान हमारे गौर हरि ने दे दिया और हम उसे जानते नहीं हैं, ये बताइए कितने दुख का विषय है, कितने दुख का विषय है। क्योंकि फिर हम आनंद घन विग्रह के आनंद स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। क्योंकि जब ये कहा है हमारे श्री गौरहरि ने कि व्यक्ति का, जीव का जो परम पुरुषार्थ है वो क्या है, वो है प्रेम, कृष्ण प्रेम को अर्जित करना। तो कृष्ण प्रेम का भी एक प्रयोजन है, क्यों अर्जित करना है कृष्ण प्रेम।
तो कृष्ण प्रेम अर्जित करना है, साधन से कमाना है, पाना है। हालांकि साधन से तो क्या कमाएंगे, तो नित्य वस्तु है, ये कभी भी कोई साध्य वस्तु तो है नहीं, लेकिन शुद्ध चित्त से कोई श्रवण कीर्तन करेगा तो अपने आप कृष्ण प्रेम वहाँ उदित होगा, भगवान की कृपा से, गुरुवर्ग की कृपा से। लेकिन तो भी इसका भी उद्देश्य है भगवान के माधुर्य को चबाना, भगवान के माधुर्य का चर्वण करना। ये उद्देश्य है, भगवत मधुरिमा का पान करना, भगवत सेवा सुख रस का आस्वादन करना। ऐसे ऐसे बड़े बड़े बाबा जी हुए, बड़े बड़े हमारे साधु हुए जो मानसिक भजन में डूबे, तो ऐसे डूबते हैं कि उनको अपने शरीर का ही होश नहीं, भूख प्यास इस सब से निवृत्ति हो गई, पता ही नहीं चला समय क्या हो रहा है, दिन है कि रात है। कोई शिष्य बता रहा है उन्हें कि जी हाँ अभी तो रात है, रात को ही दिन समझ रहे हैं। तो चित्त एकदम जा करके संलग्न हो गया प्रिया प्रियतम के चरणों में। तो ये प्रेम का प्रयोजन तत्व है, प्रेम इसीलिए हमें पाना है। तो हमारे गुरुदेव ने ये बात बताई, देखो भाई, जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है, दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संशयम तस्मात् दीक्षति सा प्रोक्ता देशिकै तत्व को विदेह। कि भाई हमारे जीव गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं कि दिव्य ज्ञान का मतलब है शक्ति संपन्न मंत्र मिलेगा भगवान का, उससे भगवत स्वरूप का ज्ञान होगा कि भगवत स्वरूप क्या है, और उसके द्वारा उसी मंत्र देवता भगवान के साथ साधक के संबंध का भी ज्ञान होगा। अब हम मंत्र तो कर रहे हैं, गायत्री कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन संबंध का ज्ञान तो हो नहीं रहा है ना। सुबह उठे, नहाए धोए, तिलक लगाए और गायत्री कर ली, फिर दिन में भी नहाए धोए गायत्री कर ली, फिर शाम को भी उंगलियों पर गायत्री कर ली, और अपना कीर्तन वगैरह सब चल रहा है, जो कि बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। पर मेरा संबंध क्या है आपसे? मैं तो बोल रही हूँ गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, लेकिन गोपी जन जो हैं वो गोपी जन वल्लभ से मेरा क्या संबंध है? क्या कैसे है ये संबंध? कोई संबंध तो होगा है? बोल तो रही हूँ गोपी जन वल्लभाय स्वाहा और भजन कर रही हूँ वात्सल्य रस में, है ना। तू मेरा लाला है और कह रहे गोपी जन वल्लभाय। अरे गोपी जन वल्लभ के पास तो यशोदा मैया जाती ही नहीं है, वो तो जानती नहीं है गोपी जन वल्लभ है, वो तो ये मंत्र बोलती नहीं है। ये तो मंत्र ही गोपियों के लिए, या जो गोपी भाव का भजन कर रहे हैं उनके लिए है। गोपी भाव का भजन करने के बिना, मतलब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है श्री कृष्ण की पूर्ण मधुरिमा का आस्वादन करने का, है ना। प्रिया जी के चरणों का अनुगत्य लेने का सबसे प्यारा तरीका गोपी भाव का भजन है। उनके चरणों के अनुगत्य के बगैर, प्रेम लक्ष्मी के चरणों के अनुगत्य के बगैर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कुछ प्राप्त ही क्या करना है। तो हमारे यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि पद्म पुराण के पाताल खंड में मानसी सेवा के लिए उपयुक्त सिद्ध देह के चिंतन की बात देखी जाती है। ये बात बार बार इसलिए बताया जा रहा है कि ये कोई कपोल कल्पित चीज़ नहीं है कि किसी एक संप्रदाय में या कहीं कोई कहे कि बाबा जी लोगों के यहाँ ये होता है और ये सब कल्पना से होता है। नहीं, गुरुदेव ने बताया कि देखो पाताल खंड में बताया गया है पद्म पुराण में कि ना देवो देवम अर्चये देवो भूतवा देवम यजेत, कि साधक देवता हुए बिना देवता की अर्चना ना करे, यानी पहले स्वयं देवता बनो फिर देवता की अर्चना करो। यानी युगल सरकार का भजन बिना गोपी भाव के नहीं हो सकता। सिद्ध स्वरूप का चिंतन करते हुए प्रिया प्रियतम का मतलब साधक देह में भी जब बाह्य श्रवण कीर्तन होगा तो वहाँ भी सिद्ध स्वरूप का चिंतन करते हुए ही श्रवण कीर्तन होना चाहिए, जो एकादश भाव गुरुदेव ने दे दिए, है ना। जब हम प्रिया प्रियतम की सेवा करेंगे, उनका कीर्तन करेंगे, हरि नाम करेंगे, उनको भोग लगाएंगे, आरती करेंगे, हर जगह अपने सिद्ध स्वरूप को साथ रख करके करेंगे,
साधने भावी बेजाहा सिद्ध दे पाई बेताहा। चिंतन ही एक दिन फलित होगा। तो यहाँ पर एक जगह गुरुदेव ये स्पष्ट करते हैं कि कई बार साधक यानी लोग ये सोचते हैं कि शायद हमें एक कल्पना वाला एक देह के बारे में बताते हैं गुरुदेव को कल्पना करते हैं बैठे बैठे, और कल्पना में सोचते हैं हाँ ये फला फला है, चलो ठीक है, अपना कल्पना से नाम दे दिया। हालांकि कहीं मैंने पढ़ा कि अगर ऐसा भी हो ना, और उनकी प्रणाली सिद्ध प्रणाली है और वो ऑथोराइज्ड गुरु पद पर है, ऑथोराइज्ड है, गुरु वर्ग द्वारा ही बिठाया गया हो, तो गुरुदेव उसकी कल्पना को भी सत्य कर देते हैं, भगवान उनकी कल्पना को भी सत्य कर देते हैं, क्योंकि वहाँ वो अपने से नहीं भगवान से जोड़ रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, उन गुरुदेव के अंदर स्फुरित होता है। क्या स्फुरित होता है? क्या कहीं कोई इसका प्रमाण है? शास्त्रों में प्रमाण है भाई, क्या है वहाँ पर जो कि स्फुरित होता है? हम कह रहे हैं वहाँ पर एक आपका वहाँ पर स्वरूप तय है, वो स्वरूप ही भगवान प्रिया जी गुरुवर्ग कृपा करके गुरुदेव के हृदय में स्फुरित कराते हैं। कोई प्रमाण है? प्रमाण भी तो होना चाहिए, नहीं तो यही लगेगा ये तो कल्पना वाले काम करते हैं सारे के सारे लोग, है ना। तो प्रमाण हमारे प्यारे गुरुदेव ने दिया। गुरुदेव ने कहा, श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 15वें अध्याय के 14वें श्लोक में एक श्लोक आया है, वसंती यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः ये अनिमित्त निमित्तेन धर्मे नाराधयन हरिम। कि उस भगवत धाम में जो वैकुंठ मूर्तियां हैं, जो अनंत हैं, यानी भगवान की तरह ही वो चिन्मय मूर्ति के स्वरूप में हैं, वो भगवत पार्षदगण सतत वास करते हैं। वे निष्काम भागवत धर्म द्वारा श्री हरि की सतत आराधना करते हैं। श्रीमद् जीव गोस्वामी जी ने प्रीति संदर्भ के अनुच्छेद 10 में, देखिए प्रमाण हमारे गोस्वामी दे रहे हैं, उन्होंने इस श्लोक की व्याख्या में लिखा है कि भगवान के नित्य धाम में भगवत पार्षद 2 प्रकार के हैं। एक वो जो साक्षात भगवान की सेवा में रत हैं, साक्षात सेवा कर रहे हैं, चाहे वो साधन से सिद्ध होकर के आए, चाहे वो नित्य सिद्ध हैं, साक्षात कर रहे हैं। और दूसरे भगवान की ज्योति की अंशभूत, भगवत ज्योति है, भगवान के श्री विग्रह से हमेशा लावण्य की धारा बहती रहती है, उनके उस ज्योति को ही जो है निर्विशेषवादी वो पाना चाहते हैं, ज्योति स्वरूप में ज्योति होके मिलना चाहते हैं, ठीक है। तो बताया कि उसकी अंशभूता, उसकी अंश भगवान के विग्रह की तरह अप्राकृत किंतु निष्क्रिय अनंत मूर्तियां हैं। मतलब वो सारी जो मूर्तियां हैं वो भगवान के तेज से बनी हैं, है ना। हमने कई जगह पढ़ा, गुरुदेव ने अपने एक्सप्लेनेशन में बताया। गुरुदेव ने कहा कि जैसे प्रिया जी हैं, उनके चरणों से जो महाभाव की अनंत धाराएं निकलती हैं, उनमें से जो एक बिंदु, एक बुलबुला होता है, वो है राधा दासी का शरीर, सेवा से बना हुआ स्वरूप से वो है। कई जगह ये बात मैंने पढ़ी और यहाँ भी यही बात कही गई कि भाई वो जो भगवान के, क्योंकि प्रिया जी और प्रियतम एक है, जैसे कस्तूरी और उसकी गंध एक है, जैसे दूध और उसकी सफ़ेदी एक है, लेकिन अनंत काल से 2 रूप धर करके लीला वैचित्री का आस्वादन वो ग्रहण कर रहे हैं और अपने भक्तों को भी करा रहे हैं, है ना। तो अनंत जो ये निष्क्रिय मूर्तियां हैं, ये वैकुंठ लोक की शोभा संपद के रूप में विराज रही हैं। अब हम बोलें कि आप बोल रहे हो वैकुंठ, आप तो गोलोक वृंदावन के परिकर हो, आपने वैकुंठ वैकुंठ बोला, तो वैकुंठ का अर्थ होता है वो लोग जहाँ कुंठा नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है, है ना।
तो वैकुंठ में भी अनेक पार्षद स्वरूप हैं और गोलोक में भी अनेक पार्षद स्वरूप हैं जो निष्क्रिय अनंत मूर्तियां हैं, वो विराज रही हैं श्री जीव गोस्वामी जी के अनुसार। और ये नित्य हैं और अनंत जीवों में प्रत्येक ही चूंकि भगवान का दास है, इसलिए प्रत्येक की भगवत सेवा उपयोगी देह भगवत धाम में विद्यमान है, क्योंकि सब जीव भगवान के दास हैं और हर एक की एक पार्षद देह वहाँ विद्यमान है। अगर आपको याद हो तो हमने नारद जी का प्रसंग इस पर चर्चा की थी। तो नारद जी जब छोटे से बालक थे, माता जी भी मर गई थी, तो वो चले गए थे भगवान का भजन करने के लिए, और भगवान ने थोड़े समय के लिए दर्शन दिया उनके हृदय में और वो चले गए, अदृश्य हो गए। तो उन्होंने आकाशवाणी के माध्यम से कहा कि देखो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो ये देह है जब समाप्त हो जाएगा मेरा भजन करते करते, तो तुम्हें मेरा पार्षदत्व मिलेगा, तुम्हें पार्षद रूपी देह की प्राप्ति होगी। ठीक है ना। तो अनंत इस प्रकार की पार्षद देह विराजमान है। तो भक्ति के प्रसाद से, भक्ति की कृपा से जब किसी को भगवत सेवा करने की योग्यता मिलती है, तब भगवत कृपा से वही देह उसे प्राप्त होती है। और जो गुरुदेव हमें बताते हैं एकादश भाव, तो वो उनमें से एक देह का परिचय ही होता है। और उसका चिंतन करते 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 व्यक्ति अपने उस स्वरूप को भी देखता है, साधक, और युगल सरकार को भी देखता है, उनकी सेवा करता है, उनकी लीला स्थली को भी देखता है, गुरु मंजरी, रूप मंजरी आदि सबके दर्शन करता है भगवत कृपा से, गुरु कृपा से। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो भाई, ये पकी हुई और अपकी वाली बात है, कच्ची और पकी हुई, मगर कच्चे का भी स्वाद कम नहीं है। जैसे आम की बात कही और आमी की बात कही कि आम अगर पका हुआ बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो जो रोज़ पके हुए आम खाते हैं वो भी कई बार कच्चा आम खाना चाहते हैं, नमक लगा के, या आमी की चटनी, या आमी का अचार, या मुरब्बा, जो भी है खाना चाहते हैं ना। मतलब इतना आस्वाद्य है कि कई बार जो सिद्ध, नित्य सिद्ध परिकर हैं, वो भी साधन भजन का आस्वादन करना चाहते हैं। और इसका तो एग्जाम्पल स्वयं गौरांग महाप्रभु हैं, ब्रजेंद्र नंदन, जो खुद भक्त रूप में अपना आस्वादन करना चाहते हैं, हमेशा अपने में डूबे रहना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कितने अच्छे से डूबते हैं वो। फिर नित्यानंद रूप में फिर वो अपना भी आस्वादन कर रहे हैं और गौरांग महाप्रभु का भी आस्वादन कर रहे हैं, निताई चांद कृष्ण आस्वादन भी कर रहे हैं। फिर अद्वैताचार्य जी के रूप में फिर से वही आस्वादन कर रहे हैं, भगवान ही आस्वादन कर रहे हैं। तो अपक्व जब होता है कोई चीज़, पकी हुई नहीं है, तो वो साधन है, और जब वो पक जाती है तो वो सिद्धि है। एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ की तर और तम अवस्था है, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। तो बेस्ट होने के लिए गुड तो होना पड़ेगा, वो सीधी सी बात है। बहरहाल हम लौटते हैं अब अपनी प्रार्थना पर, जहाँ पर गुरुदेव ने बताया कि देखो भाई, अगर भाव तन्मयता चाहिए युगल सरकार के साथ, प्रिया जी के साथ, क्योंकि हम हैं राधा स्नेहादिका दासियाँ। कृष्ण हमें अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रिया जी के बगैर नहीं, प्रिया जी के साथ, अकेले नहीं। अकेले के तो सोच भी नहीं सकते हम, है ना। श्री राधा रानी मेरी ईश्वरी है और उनके प्राणनाथ बोल करके मैं गिरधारी का भजन करूँगा कि उनके प्राणनाथ हैं। मेरे प्राण हैं प्रिया जी और उनके नाथ हैं श्याम सुंदर, इसलिए वो मेरे प्राणों के नाथ, मेरे प्राणनाथ हैं। इस तरह से प्राणनाथ हैं, ऐसे नहीं कि वही डायरेक्ट प्राणनाथ हैं और किशोरी जी तो आप इसलिए हो कि आप हमें उनसे मिला दो, ऐसा नहीं। ऐसा हमारा भजन नहीं है। राधा स्नेहादि का भावोल्लासरति हमारा भजन का प्रारूप है, स्वरूप है। तो हम उस दिन चर्चा कर रहे थे कि सनत कुमार संहिता में सनत कुमार जी कहते हैं
आत्मानं चिन्तयेत् तत्र तासां मध्ये मनोरमां रूप यौवन संपन्नां किशोरी प्रमदाकृतिं सखिनां संगिनी रूपामात्मानां वासनामयीं आज्ञा सेवा परां तत्तद्रूप अलंकार भूषिताम। कि जो रागानुगीय साधक है वो अपने आप को गुरुदेव द्वारा प्रदत्त सिद्ध स्वरूप में देखे, उसी वेश में देखे, उसी भाव से संयुक्त देखे, और देखे क्या कि मैं रूप यौवन संपन्न किशोरी हूँ, है ना, किशोरी हूँ। हमारे प्यारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते हैं कि मैं कब अहीरी की तनिया बनूंगी, कब अहीर की बेटी बनूंगी, गोपी बनूंगी, और कब जावट में मेरा पाणी ग्रहण होगा, कब मेरा जावट में ब्याह होगा। देखिए हमारे जब नरोत्तम दास ठाकुर महाशय खुद यहाँ बता रहे हैं परकीय भाव कि जावट में श्री जी का ब्याह हुआ है ना, तो मेरा भी ब्याह वहीं होगा श्री जी के पास में। मतलब हमारे आचार्यों ने कहीं से कोई संदेह छोड़ा नहीं है, हम लोग अनुसंधान नहीं करते हैं, सब कुछ दिया है। चूँकि यहाँ नरवत लीला है और हमारा प्रवेश नरवत लीला में होता है, हम नरवत लीला ही का चिंतन करते हैं गोपी भाव में, और श्रीमद् भागवतम में पूरी की पूरी लीला नरवत लीला है, नर लीला नहीं है, नरवत लीला है। ईश्वरी मान करके हम उनकी पूजा नहीं करेंगे। मतलब ये शुरुआत में ऐसे ही होगा, लेकिन अंत में भजन करते करते ये जो भाव है ये कहीं पीछे छूट जाना चाहिए। जैसे जैसे व्यक्ति अपने भाव में तन्मयता लाएगा प्रिया जी के साथ, रूप जी की कृपा से, रति मंजरी जी की कृपा से, वैसे वैसे ये जो भाव है ये पीछे छूट जाएगा कि ये कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यहाँ से शुरुआत होगी इस भाव की आगे बढ़ने की, भजन में आगे बढ़ने की। लेकिन भजन करते करते कृष्णस्तु भगवान स्वयं अगर ये याद रह गया तो गड़बड़ है, और जानबूझकर किया तो भी गड़बड़ है। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं पंच भौतिक देह का आवेश त्यागना होगा, हर समय सिद्ध स्वरूप के आवेश में रहना होगा। और सखी की मैं संगनी हूँ और सखी की संगनी होकर रहूं, सखियों के साथ रहूं, ये वासना अपने अंदर पालनी होगी। हमारा देखिए ये जो श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह भी रहे हैं क्या, जे स्थाने जे लीला करे जुगल किशोर सखीर संगनी हुईया ताहे हो भोर, है ना। जिस स्थान पर जो भी लीला कर रहे हैं हमारे युगल सरकार, तो वहाँ मैं अकेली मौजूद रहूं ऐसा नहीं बोल रही हैं। अकेली मौजूद रहने के लिए नहीं बोल रही कि मैं अकेली सारी सेवा करूं, नहीं, सखीर संगिनी हुईया ताहे हों भूर, क्योंकि सखी बिना ए लीलार पुष्टि नहीं होए, सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वाद है। सखियों के बगैर प्रिया प्रियतम की कोई भी लीला पुष्ट नहीं होती है। सखियां ही लीला आस्वादन करती हैं और सखियां ही लीलाओं का विस्तार करती हैं, है ना। तो सखियों का संग होगा तो हास होगा, परिहास होगा, सखियों का संग होगा तो बहुत कुछ होगा, सेवा होगी। सखियों का संग बहुत ज़रूरी है, अकेले कोई कुछ भी नहीं कर सकता इसमें। अकेलापन जो है वो अनुगत्य विहीनता को दिखाएगा और वहाँ आस्वादन भी कुछ नहीं है। इसलिए कभी भी हमें गुरुदेव के अनुगत्य के बगैर नहीं कोई भजन करना चाहिए, स्वतंत्री होकर के नहीं करना चाहिए कि हम स्वतंत्री हो गए, स्वतंत्री नहीं होना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं और क्या होगा, सनत कुमार संहिता जी के अनुसार आज्ञा सेवा पराम, हमेशा प्रिया जी की सेवा में, प्रिया प्रियतम की सेवा के लिए मुझे सखियाँ आदेश करेंगी, ललिता जी आदेश करेंगी, विशाखा जी आदेश करेंगी, गुरु मंजरी जी आदेश करेंगी, हमारी जो बाकी अन्य मंजरियाँ हैं वो आदेश करेंगी, जाओ ये कर लो, जाओ वो कर लो, जाओ चंदन घिस दो, जाओ फूल चुन लो, जाओ माला बना दो। वो जो आदेश करेंगी तो उस आदेश का पालन तो करूँगी ही, किंतु आदेश मिले इसकी भी उत्सुकता से प्रतीक्षा करूँगी।
क्यों? क्योंकि मंजरियों का जो शरीर है वो 5 भौतिक नहीं है। मंजरियों का जो शरीर है वो युगल सेवा रस से गठित है। खास तौर से प्रिया जी की सेवा, प्रिया जी की प्रसन्नता उनका मुख्य ध्येय है। फिर तद्रूप अलंकार भूषिताम, प्रिया जी के प्रसादी वस्त्र, किशोरी जी के प्रसादी वस्त्र, उनके प्रसादी अलंकार से ही मैं आभूषित रहती हूँ। युगल सरकार जो विलास करते हैं, उनका जो विलास है वहाँ तो काम है ही नहीं, ये तो कितनी बार बताया, लेकिन तो भी बता दूँ, वहाँ सिर्फ प्रेम है, प्रेम का राज्य है। काम वहाँ होता है जहाँ स्वसुख की इच्छा होती है। महाभावती गोपियों के हृदय में स्वसुख की इच्छा का लेश मात्र नहीं है। श्याम सुंदर वो तो चलते ही हैं भक्तों के अनुसार, भक्त का जैसा भाव वैसा ही प्रत्युत्तर श्याम सुंदर देते हैं। और जहाँ भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो हमारी ये जो ब्रज की गोपियाँ हैं, जिन्होंने श्याम सुंदर के सुख के लिए अपने समस्त धर्म को वाकई त्याग दिया। सबसे बड़ा धर्म होता है आर्य धर्म, स्त्रियों के लिए पातिव्रत्य धर्म, उसका भी हंसते हंसते त्याग कर दिया ब्रज की गोपियों ने। इसीलिए परकीय भाव में परकीय भाव सिर्फ ब्रज में देखा जाता है और वहाँ रस का बहुत उल्लास होता है। भाव ही परकीय है, तत्व परकीय नहीं है। तत्वतः तो देखा जाए प्रिया प्रियतम स्वीय हैं, यानी सदा सर्वदा से एक ही थे, एक हैं, एक रहेंगे, लेकिन तो भी उन्होंने भाव के लिए और रस वैचित्र्य के लिए, रस निर्यास के लिए, अपने भक्तों को इस रस का आस्वादन देने के लिए हाईएस्ट महाभाव, अधिरूढ़ महाभाव, मादनाख्या, मोहन, इन सब महाभावों में प्रिया जी के प्रेम का आस्वादन करने के लिए अपनी ही नित्य शक्तियों को, परकीय भाव को उड़ा दिया है योग माया जी की कृपा से। और ये मात्र पृथ्वी के ब्रज में होता हो कि यहाँ पृथ्वी पे जो ब्रज है यहाँ है, ऐसा नहीं है। ये नित्य भाव है। पद्म पुराण में, पाताल खंड में इसकी बहुत विशद चर्चा हुई है, जिस पर हम कई बार बोल भी चुके हैं। तो ऐसे में उनका रूप, उनका अलंकार और उनके वस्त्रों से आभूषित स्वयं को मैं देखूंगी। युगल सरकार जहाँ विलास करते हैं, वहाँ पर जो उनके श्री अंग से जो कुमकुम, कस्तूरी आदि चिटकी रहती है, उसको लेके मैं अपने तन का लेपन करूँगी। सदा सर्वदा युगल रस में भोर रहूँगी। और प्रिया जी के पास जाऊँगी तो श्याम सुंदर की याद आ जाएगी उन्हें, क्योंकि श्याम सुंदर की अंग गंध भी मेरे अंदर है ना, वो लेप लगाया है और प्रिया जी के प्रसादी वस्त्र पहना है, तो इसलिए भी अंग गंध है। तो प्रिया जी श्याम सुंदर के स्मृति से युक्त हो जाएंगी और श्याम सुंदर के पास जाऊंगी तो प्रिया जी की स्मृति से युक्त हो जाएंगे। दोनों को सुख पहुंचाऊंगी। सुख के लिए ही मेरा गठन है, सुख के लिए मैं बनी हुई हूँ। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि रागानुगीय साधक कृष्ण प्रिया गोपियों के बीच स्वयं का रूप यौवन संपन्ना मनोरम किशोरी प्रमदा के रूप में चिंतन करेंगे। श्री ललिता विशाखा रूप मंजरी आदि सखियों की संगनी और उन लोगों की आज्ञा के अनुसार श्री श्री राधा माधव की सेवा में रत। उन लोगों की आज्ञा के अनुसार, अपना स्वतंत्र भाव नहीं है, आज्ञा है वहाँ पर। रूप जी की आज्ञा है, गुरु जी की आज्ञा है। उनको सुख पहुँचाने के लिए किसी भी हद तक जाना। और इस तरीके से श्री राधा रानी के प्रसादी वस्त्र आभूषणों से भूषित अपनी वासनामयी मूर्ति का चिंतन करेंगे। ये जो हमें सिद्ध स्वरूप हमें हमारे गुरुदेव ने प्रदान किया है, उस सिद्ध स्वरूप में अपनी वासनामय मूर्ति का चिंतन, यानी जो स्वरूप हमें गुरुदेव ने प्रदान किया है
उस स्वरूप को ही सदा सर्वदा देखेंगे कि हम वही हैं, है ना, हम उनके अलावा और कुछ नहीं है। तो हम ऐसी वासना में ही मूर्ति का चिंतन करेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हम स्वयं को सदा सर्वदा श्री राधा माधव की सेवा में रत देखेंगे। हम स्वयं को श्री युगल सरकार की दासी के रूप में देखेंगे, प्रिया प्रियतम की सेवा में रत देखेंगे, है ना। कहीं हमारे अंदर ये भाव ना आ जाए, बहुत सावधान रहना है कि अरे ठीक है, आप तो राधा जी को रोज़ ही देखते हो, अब हमें भी देख लो, थोड़ा हमें भी देख लो। नायिका भाव ना आ जाए हमारे अंदर श्री कृष्ण को देख करके कि कृष्ण आप तो राधा रानी को देखते हो और वो भी आपकी सखी, तो मैं भी क्या कम हूँ क्या, मुझे भी देख लो। ऐसे ना आ जाए कहीं। हमारा है बड़ा ही पवित्र भाव, शुचि भाव, सुख पहुँचाने का भाव। प्रिया जी भी वहाँ पर श्याम सुंदर से कोई आस्वादन नहीं ले रही हैं, वो श्याम सुंदर को सुख पहुँचाना चाह रही हैं। श्याम सुंदर प्रिया जी को सुख पहुँचाना चाहते हैं और मंजरियाँ सखियाँ वो युगल सरकार को सुख पहुँचाना चाहती हैं। मंजरियों का तो निर्माण ही सेवा रस से हुआ है। तो हमें श्री गौर सुंदर ने बहुत प्यारा भजन दिया है, बहुत ही निर्मल स्वरूप है हम लोगों का मंजरियों के रूप में, जहाँ पर श्री राधा रानी श्याम सुंदर को सुख पहुँचाने के लिए अनेक प्रकार की जो उनकी सखियाँ हैं उनको श्याम सुंदर के पास भेज देती हैं कि आप जो है उन्हें सुख पहुँचाइए, मैं अकेली नहीं पहुँचा सकती हूँ। हालांकि प्रिया जी से ही सारी सखियाँ प्रकटित हैं, सारी की सारी नायिकाएँ भी प्रकटित हैं। वहीं पर जो मंजरियाँ हैं उनकी इतनी पवित्र सेवा है कि जो श्याम सुंदर का रूप देख करके कोई भी अपने आप में नहीं रह सकता, वहीं पर ये श्याम सुंदर का रूप देख करके और श्याम सुंदर उन्हें बार बार प्रलोभित करते हैं, लुब्ध करते हैं कि आप आओ मेरे से मिलन करो। स्थावर जंगम सब मेरे लिए ही तड़पते हैं, मेरे आनंद से ही आनंदित हैं, मैं ही उन्हें आनंद प्रदान करता हूँ। तो ये सीधा बोल देती हैं, ये मंजरियाँ इतनी प्यारी हैं, ये सीधा बोल देती हैं श्याम सुंदर हमको तो प्रिया जी के साथ जो आपका मिलन है उसमें इतना रस आता है, उतने उच्च रस को छोड़ के ये इतना बेकार निम्न रस कौन लेगा। हमें इसकी आदत नहीं और ज़रूरत भी नहीं। तो बहुत सुंदर बात है। तो चिंतित का अर्थ यह है कि नित्य सिद्धा श्री रूप मंजरी और रति मंजरी आदि के जैसे भाव और रूप से मैं युक्त हूँ। जैसे उनका रूप है रूप मंजरी जी का, रति मंजरी जी का, कस्तूरी मंजरी जी का, हमारी अष्टमंजरियों का जो रूप है गुरु मंजरी आदि का, ऐसा ही रूप मेरा भी है। और जैसे श्री रूप मंजरी आदि मंजरियों के भाव हैं युगल सरकार के प्रति, गुरुदेव की कृपा से गुरु मंजरियों का भाव जो है और रूप मंजरी आदि समस्त मंजरियों का जो भाव है वो मेरे वैसा ही मेरा भी भाव है। तभी तो अनुगत्य होगा। उनका अलग भाव है और मैं सोचूं अरे आपका जितना हुआ हुआ, अब हम आ गए मैदान में, आपसे 4 गुना आगे भाव दिखाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। अनुगत्य किसे कहते हैं? ये तो अनुगत्य में ही सेवा है, अनुगत्य में ही भजन है। अगर अनुगत्य ही नहीं हुआ तो सब बराबर, सब बेकार हो गया। फिर कहाँ से हमें ललिता जी अपनाएंगी या कहाँ से हमें किशोरी जी अपनाएंगी या गुरु मंजरी क्या कर पाएगी? अनुगत्य ही नहीं है, क्या करेंगे बताओ। इसलिए अनुगत्य में। और आगे बोला हमेशा ये देखें कि हम इनके भाव और रूप से युक्त हैं और ये देखें कि मैं इस भाव और रूप आदि से संपन्न देह ही हूँ, ऐसा दृढ़ अभिमान पोषित करें। यानी कि ये जो 5 तत्व की बनी मेरी देह है, जो 50-52 साल की भी हो गई, जो आगे जाके 60 की भी होगी, जिंदगी बची तो, है ना। और ऐसे ही ये ढीली होती और तड़पती हुई दर्द से ना जाने किससे ये तड़पेगी, लेकिन वो मैं हूं नहीं। ये जो अभिमान है, तो फिर अगर मैं वो ये नहीं हूं तो मैं कोई और तो हूं। कौन हूं मैं? तो पहले हम सुनते थे मैं आत्मा हूं, ठीक है।
लेकिन हमारे श्रीमन महाप्रभु ने ये नहीं कहा कि हम आत्मा हैं। श्रीमन महाप्रभु ने कहा जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। ये हमारा स्वरूप है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। और गुरुदेव ने और महाप्रभु ने कृपा करके हमें ये बता दिया कि हम दास नहीं, हम दासी हैं प्रिया जी की। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, लेकिन एक संबंध भी तो होगा। कोई वात्सल्य भाव में उनका दास से स्वीकार करता है। भाई यशोदा मैया, नंद बाबा, वो भी तो दास से स्वीकार करते हैं, कितनी सेवा करते हैं। उद्धव जी ने नंद बाबा को बोला कि आप जानते हैं नंद बाबा, आपका जो कृष्ण है वो भगवान है। आपको पता है कि नहीं? आप किसके लिए रो रहे हैं? आप भगवान के लिए आंसू बहा रहे हैं। तो हमारे नंद बाबा ने कहा कि देखो भाई, मेरा बेटा कृष्ण, आप जो कह रहे हैं कि वो भगवान है, अगर वो भगवान हुआ तब तो मेरा दुख और भी भयंकर हो गया कि मैंने भगवान को खो दिया। और मैं ये कहूँगा कि तेरे भगवान में, यानी उस कृष्ण में जो कि तुम कह रहे हो भगवान है, उसमें मेरा मन बुद्धि हमेशा हमेशा संलग्न रहे, मैं उनका दास बनता रहूं हर जन्म में। नंद बाबा कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम में। यानी कि जो नंद बाबा भी हैं, वो भी पिता होते हुए वात्सल्य रस में भजन कर रहे हैं भगवान का, और वो भी दास भाव मांगते हैं। भगवान शंकर भी खुद को दास समझते हैं, अद्वैताचार्य जी भी दास समझते हैं, बलराम जी भी दास भाव में हैं, और प्रिया जी भी बोलती हैं कि मैं भी आपकी दासी हूँ। तो हर कोई जो है दास ही समझता है। भगवान की किसी भी संबंध में आप सेवा करेंगे, पर दास भाव जो है वो मुख्य भाव है, और उसके ऊपर आपकी रस की इमारत होगी कि एक संबंध भी जुड़ेगा कि मैं इस संबंध में आपकी दासी हूँ। समझ रहे हैं? एक संबंध जुड़ेगा। बिना संबंध के कोई प्रेम हो ही नहीं सकता है। संबंध होगा तो प्रेम होगा ना। हम ऐसे तो रास्ते चलते हुए किसी से प्रेम नहीं कर सकते हैं, करते कहाँ हैं। संबंध होता है तो प्रेम होता है। तो श्री वृंदावन महिमामृतम में श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी लिखते हैं, कालिंदी पुलिने सुरद्रुम तले श्रीमल लता मंडपे समसेव्यम ललितोपहार निकरे दिव्य है किशोरी गणे हैं। गौर श्याम किशोर धाम युगलम तत्करिहि वृंदावने तद भाव स्फुरदाकृति परिचर्याम्याश्चर्य लीलामयम। शिंजन मंजीर पादा विपुल कटी तट प्रस्फरत कांचिदामा मध्ये क्षामा किशोरी कुछ मुकुल युग प्रोल्लत्सतार हारा लोलद वेण्यग्र गुच्छा कनक मणिल सच्चारुनासाग्र मुक्ता चित्रक्षोमम वसाना मम कनक रुचिर भातु राधिक दासी। राधा रानी की दासियों का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है हमारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने, जो श्रीमन महाप्रभु की कृपा से तुंग विद्या सखी होते हुए भी राधा रानी की दासी का भाव अपने अंदर रखते हैं। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने क्या चित्रण किया है, तो एक दफ़ा इसे जान लेते हैं। आइए। कहा है कि श्री वृंदावन में कालिंदी पुलिन पर कल्प वृक्ष के नीचे सुंदर लता मंडप में दिव्य किशोरियों के साथ सुललित उपहारों द्वारा सम्यक रूप से सेव्य उस आश्चर्यजनक लीलामय गौर श्याम युगल की तद भाव भावित आकृति की स्फूर्ति के साथ नित्य परिचर्या कब करूँगा। देखिए, बड़ा सुंदर बात कही है। यहाँ ये जो बात कही है वो राधा रानी की दासियों के बारे में बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्री वृंदावन में कालिंदी पुलिन पर, जमुना पुलिन पर कल्प वृक्ष के नीचे सुंदर लता मंडप है, कुंज है। कुंज निकुंजों में दिव्य किशोरियों के साथ सारी सखी मंजरियां हैं, खास तौर से मंजरियां हैं, और वो क्या कर रही हैं? सुललित उपहारों से कभी बीजन कर रही हैं, कभी माला पहना रही हैं, कभी गंध लगा रही हैं, कभी तांबूल खिला रही हैं, और भी बहुत सारी सेवा कर रही हैं। तो सम्यक रूप से सेव्य, सम्यक का मतलब होता है कंप्लीट, ऐसी सेवा जहाँ पर अभाव की कोई गुंजाइश ना रहे,
राधा माधव सोच भी ना सके उससे भी आगे की सेवा, ऐसी सेवा से सेव्य उस आश्चर्यजनक लीलामय गौर श्याम युगल की तद भाव भावित आकृति। युगल सरकार के अंदर क्या भाव चल रहा है, प्रिया जी के अंदर श्याम सुंदर के प्रति और श्याम सुंदर के अंदर प्रिया जी के प्रति क्या भाव चल रहा है, उस भाव से भावित मंजरियां हैं। हमने अक्सर बताया प्रिया जी के भाव से ये इतनी ज्यादा भावित हैं मंजरियां कि प्रिया जी को प्यास लगती है तो मंजरियों को भी प्यास लगती है। श्रीमती जी, श्री किशोरी जी अगर प्यासी हैं तो इन्हें प्यास लगती है। श्री किशोरी जी दुखी हैं तो जितना दुख उन्हें होता है 7 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा इनको दुख हो जाता है। अगर वो हर्षित हैं तो ये 100 गुना ज्यादा हर्षित हैं। तद भाव भावित, युगल रस में युगल सरकार के भाव से भावित हैं ये मंजरियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो बताया कि गौर श्याम युगल की तद भाव भावित आकृति की स्फूर्ति के साथ, मतलब उनकी स्फूर्ति कब होगी, ऐसी मंजरियों की स्फूर्ति कब होगी, और तब कब मैं नित्य परिचर्या करूंगा, मानसिक सेवा करूंगा नित्य। और कैसे देखूं मैं उन्हें, कैसी दिखती हैं वो मंजरियां, कुछ रूप का वर्णन करेंगे महाराज। हाँ जी, मैं रोज तो देखता हूं, रूप बताता हूं। चरणों में नूपुर बज रहे हैं मंजरियों के। विशाल नितंब देश में कांची धाम शोभायमान है। मध्य देश कमर बहुत पतली है। वयस में किशोरी हैं 11-12 साल की, और कुछ मुकुलों पर उज्जवल ताराहार झूल रहा है, चमकदार, और वेणी का अग्रगुच्छ इधर उधर संचालित हो रहा है। सुंदर नासाग्र में स्वर्ण मणि मंडित मुक्ता विराज रही है, जो यहां बेसर पहनती हैं। विचित्र पट्ट वस्त्र धारण किए हैं, विचित्र सुंदर रंगीन खूबसूरत रेशमी कपड़े इन्होंने धारण किए हुए हैं, और स्वर्ण वर्णा है, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है। क्यों है गोल्डन कॉम्प्लेक्शन या गौर क्यों है? क्योंकि प्रिया जी का जो कॉम्प्लेक्शन है, जो उनका वर्ण है, वो स्वर्णांग है। वो कैसी है? गोल्डन है, मोल्टन गोल्ड है ना, तपाया हुआ सोना, अशुद्धता जहां पर बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे सोना। तो ऐसी स्वर्ण वर्णा राधा दासी का ऐसा स्वरूप मेरे हृदय में स्फुरित हो। साधक श्री गुरु प्रदत्त एकादश भावों से संपन्न अपने सिद्ध स्वरूप के अभिमान में देह दैहिक आदि भूलकर सखियों के संग में युगल की लीला रस में अश्याम लीला में तन्मय होंगे। बहुत सुंदर गुरुदेव चर्चा कर रहे हैं, जिस पर श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो हम फिर से जो है उपस्थित होंगे अपने अगले कार्यक्रम में, और आज तक जो अभी तक जो बताया गया थोड़ा उसको रिवाइज करेंगे, और साथ में बहुत कुछ नई बात भी बता रहे हैं गुरुदेव, जिसको आप तक लेकर के आएंगे हम। फिलहाल इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।